हेलो एवरीवन। वेजिटेटिव सीईओ की स्टोरीज तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन अगर उसी में म्यूट गर्ल का कॉम्बिनेशन आ जाए तो स्टोरी में बहुत ही इंटरेस्ट आने लगता है। लाई हूँ इसी तरह की इंटरेस्टिंग ड्रामा आप सबके लिए। मेरे चैनल पर न्यू बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़े मज़े की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन मोयुन को दिखाया जाता है, जो कि म्यूट गर्ल होती है। उसको ज़बरदस्ती एक रिश्ते में बांधा जा रहा होता है और उसकी शादी एक वेजिटेटिव सीईओ के साथ कराई दी जाती है ताकि वो अपने अंकल की ट्रीटमेंट के लिए पैसा दे सके। वहाँ पर ही उसकी मदर इन लॉ उसको कहती हैं कि चलो इस लड़की को अंदर लेकर जाओ। वहाँ पर ही मोइन लिखती है क्या मेरी शादी करके यहाँ लाया गया है? तो उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि तुम इस हालत में नहीं हो कि हम तुम्हें सही से कोई जवाब दें, इस लड़की को अंदर ले जाओ। जैसे इसको अंदर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर ही हमारे मेन लीड हीरो, जिसका नाम क्वान युनजी है, वो वेजिटेटिव हालत में होता है और कोमा में काफ़ी टाइम से सोया होता है, जिसे देखकर वो थोड़ा डर रही होती है। जैसे वो उसके पास बैठती है तो 3 दिन पहले की स्टोरी दिखाई गई होती है कि मोइन अपने अंकल से बहुत प्यार करती है, जो कि कोमा में होते हैं। वो उनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठे कर रही होती है। वहाँ ही दिखाते हैं उसके अंकल की बेटी शुशन, जो कि बहुत लालची होती है। वो आकर कहती है कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो वहाँ पर ही मोइन उससे पैसे छुपा रही होती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उससे पैसे लेने की कोशिश कर रही होती है और आखिरकार उसके हाथ पैसे लग जाते हैं और कहती है अच्छा तो तुम तो छुपे रुस्तम निकली, तुम्हारे पास इतनी पेमेंट कहाँ से आई? तो वो जल्दी लिख कर बताती है कि मैं अंकल के ट्रीटमेंट के लिए जमा कर रही हूँ। तो उसको कहती है कि तुम्हारे अंकल के ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत कम है। इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है कि अचानक दिखाते हैं वहाँ पर ही इसकी आंटी एंटर करती है, जो कि सुशन की मॉम होती है और मोयुन की आंटी। तो वो जैसी आती वो अपनी बेटी को डांटते हैं और वहाँ पर ही वो मोयुन से कहने लगती है मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंकल के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, जिसके लिए मैं तुम्हारी कहीं शादी फिक्स कर दी है क्वान फैमिली में। तुम क्वान फैमिली की बहू बनोगी, यानी कि जो उनका बेटा युनजी है उसके साथ तुम्हारी मैं शादी कर रही हूँ। इस तरह से वो बहुत हमें पैसे देंगे और तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे अंकल ठीक हो जाएं। मोयुन अपने अंकल से बहुत प्यार करती होती है तो वो इस चीज़ के लिए अग्री कर जाती है। वहाँ पर ही आंटी बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लालची होती हैं। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही वो देखने लगती है युजी की तरफ, उसको टच करने ही लगती है तो दिखाया जाता है कि उसी रात उसको होश आ जाता है और वो बेड पर पुश करता है मोयुन को। मोयुन उसको देखकर डर जाती है कि ये तो कोमा में था और वहाँ पर ही वो बेहोश हो जाती है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि युजी अपने खास बंदे को कॉल करके कहता है कि हर चीज़ प्लानिंग के मुताबिक होनी चाहिए। अब दिखाया जाता है कि युजी जैसे ही होश में आता है सब उसके इर्द गिर्द चले जाते हैं और वहाँ पर ही उसके फादर डॉक्टर से डिटेल ले रहे होते तो वो उसको बताती है कि ये कोमा से तो निकल आया एक्सीडेंट के बाद, लेकिन ये वेजिटेटिव हालत में हो गया, इसके लेग्स पता नहीं कब ठीक हों। तो वो बार बार पूछ रहे होते तो उसको कहती है इस पे डिपेंड करता है ये ठीक हो पाएगा कि नहीं। तो वहीं उसके फादर उसके पास बैठकर कहते हैं कि मुझे यकीन है तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तभी वो कहता है कि रात जो लड़की थी वो कहाँ चली गई? तो उसके फादर कहते हैं उस लड़की का नाम मत लो, उसने अपना टास्क पूरा कर लिया। तो वो कहता है टास्क क्या मतलब? वहाँ पर ही उसकी स्टेप मदर उसको कहने लग जाती हैं कि हमने सुना था कि हम कोई भी ऐसी लड़की अरेंज करेंगे जिसका कोई एक सेंस काम नहीं करता होगा, उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, देखो तुम बिल्कुल ठीक होगे। तो कहते हैं ये कौन सी रिडिकुलस बातें हैं। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि उसका भाई, जो कि अडॉप्टेड भाई होता है जिसका नाम मिंग्यू होता है, वो उसको समझाने लगता है कि मैंने ही आपके लिए लड़की अरेंज की थी, देखा फायदा तो हो गया है। तभी वो कहता है कि मुझे उसी लड़की से मिलना है। तो दिखाते हैं कि उस लड़की को बांध के एक जगह बिठाया होता है। जैसे ही योजी मोयू के पास जाता है तो उसको देखकर उसके पास आती है और वहाँ पर ही उसको लिखकर कहने लगती है कि क्या बना मेरे अंकल का, पैसे दिए कि नहीं। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको कहता है कि तुम्हारे अंकल के लिए तुमने ये शादी की थी ना, तो पैसे तो हम दे देंगे और वैसे भी अब तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम कौन फैमिली से दूर रहो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये बात कहकर गुस्से से चला जाता है। तो दिखाया जाता है मोयू जैसे ही अपने घर वापस जाती है तो दरवाजे को ताला लगा होता है। वहाँ पर ही एक नेबर से लेडी आकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी आंटी और तुम्हारी कज़न ने तुम्हें नहीं बताया है कि वो लोग अब्रॉड कहीं घूमने के लिए चली गई हैं और उन्होंने ये घर भी सेल कर दिया है। और कितनी अजीब बात है कि उसने अपने हस्बैंड और अपने फादर के बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, जिसे सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। तो दिखाया जाता है जैसे ही वो घर वापस आती है तो यूजी उसको कहने लगता है तुम लोग लालची लोग हो, तुम लोगों ने लालच में हमसे शादी की थी और पैसे भी ले लिए। तो वहाँ पर ही वो लिखने लगती है कि मेरे अंकल का इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, ना ही पैसे दिए हैं। तो फिर वहाँ पर ही दिखाते हैं कि यूजी अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाओ और इसके अंकल का बिल पे कर दो। तो जैसे वो विजिट करती है, अपने अंकल को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा चिंतक होती है। तो जैसे वो घर वापस आती है तो वो कुछ लिखकर लेटर देती है यूजी को और उसका थैंक्स करती है कि तुमने मेरे अंकल की जान बचाई और उसके लिए पैसे दिए, मैं आहिस्ता आहिस्ता पैसे रिटर्न कर दूंगी। तो यूजी वो लेटर पढ़कर कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि असिस्टेंट यूजी को आराम से बताने लगता है कि इसकी आंटी ने वो घर सेल कर लिया है, इसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। तो यूजी कहने लगता है अपने असिस्टेंट को कि इस लड़की के लिए एक रूम अरेंज करो, जिसे सुनकर मोयू खुश हो जाती है।
अब दिखाया जाता है कि यूजी काम कर रहा होता है और मोयू गर्म पानी करके लाती है। वहीं वो उसको कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो उसको बताती है कि तुम्हारी ब्लड सर्कुलेट ठीक कर रही हूँ। वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जबरदस्ती उसका पाँव पानी में डाल देती है और वहाँ पर ही वो जिस तरह से मसाज कर रही होती है, वहाँ पर ही यूजी को सुकून आ रहा होता है और मोयू की तरफ वो देखे जा रहा होता है। तो जैसे ही वो रिलैक्स फील करता है, उसको कहता है मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो जैसे ही वो पानी लेने के लिए जाती है, अचानक ग्लास टूटने की आवाज़ आती है। तो यूजी जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर जो कि यूजी की नीस होती है, जिसका नाम बेवेंग होता है, जो कि पसंद करती होती है यूजी को, वो यहाँ पर आकर झूठ बोलने लग जाती है कि ये तो इतनी जल्दी से गुजर रही थी कि इससे ग्लास टूट गया, हालांकि इसने खुद ही ये सब कुछ किया होता है। तो फिर वहाँ पर ही वो कहने लगती है कि ये लड़की कौन है, ये तो बहुत यंग है, क्या ये तुम्हारी मेड है? तो वो उसको कहते हैं कि नहीं, ये मेरी गेस्ट है। तभी वो कहती है जो भी, ये तो बहुत ज़्यादा यंग है, इसको तुम्हें वापस भेज देना चाहिए। आई थिंक ये वही लड़की है ना जो तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए अरेंज की थी। लेकिन यूजी उसको ज़्यादा मुंह नहीं लगा रहा, तो उसको टके टके जवाब दे रहा था और उसको कहता है कि तुम भी यहाँ से जाओ। और वहाँ पर ही वो उसको कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आई थी। लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। इधर से दिखाया जाता है कि जैसे ही अंदर मिंग यू बैठा होता है यूजी के पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पर ही वो यही डिस्कस कर रहा होता है कि जिस ड्राइवर ने कार हिट की थी यूजी को, वो अब मिल नहीं रहा। तो वहाँ पर ही वो कहने लग रहे होते हैं कि हमें उसको जल्दी से जल्द पकड़ना होगा। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि इसकी स्टेप मॉम यानी कि यूजी के फादर की जो वाइफ होती है, वो भी यूजी की ज़्यादा खैरख्वाह नहीं होती और ना ही मिंग यू। और दिखाया जाता है कि यूजी मोयू को बैंडेज वगैरह कर रहा होता है और उसको कहता है कि मुझे पता है कि बेमिंग किस तरह की है, तो तुम थोड़ा उससे होशियार रहना और उसकी बातों को ज़्यादा दिल पे मत लेना। इधर से ये लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वो उसको बताने लगते हैं कि तुम बेशक हमारे घर के अडॉप्टेड बेटे हो, लेकिन बिजनेस में सबसे ज़्यादा यूजी को पता है। तो मैं यही चाहूँगा कि जैसा वो तुम्हें कहे तुम उसको फॉलो करते रहो। लेकिन मिंग्यू को ये बात अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि वो इस बिजनेस को हथियाना चाह रहा होता है, उसकी नज़र होती है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही वो उसको बैंडेज कर देता है, तो मोयू उसको लिख कर देती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने जितने भी पैसे दिए हैं मेरे अंकल के ट्रीटमेंट के लिए, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता लौटा दूंगी। वहीं वो उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही काम करके मोयू जाने लग रही होती है, मिंग्यू उसके पास आता है, तो उसको देखकर थोड़ा डर जाती है। तो वो बातों बातों में कहता है कि बैंडेज क्या, तो वो इशारे से बताती कि यूजी ने लगाया था। वहां पर ही दिखाती यूजी आ जाता है, जो कि देखकर थोड़ा जेलस होने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिंग्यू भी उनको देखकर कहता है नहीं बस मैं कुछ नहीं कर रहा भाई। तो दिखाते हैं ये दोनों साइड पर जाकर बातें करने लगते हैं। तो वो उससे यही कार एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा होता है कि वो ड्राइवर भाग गया है और डैड बता रहे हैं कि उसने कुछ अजीब ही हरकत की है। तो वहाँ पर यूजी कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। और वहाँ पर ही उसको डाउट तो हो रहा होता है कि क्या कुछ ज़िंदगी में यूजी को पता होता है चल रहा है। तो वो उससे ताने में कुछ बातें कर रहा होता है और उसको कहता है कि उम्मीद है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी अच्छी तरबियत की होगी। तो वो उसको कहता है कि हाँ आपने भी अच्छी की और पेरेंट्स ने भी, आप ये बात ज़्यादा क्यों सोच रहे हो। और वो ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। अब दिखाते हैं कि यूजी अपना काम कर रहा होता है, तो वो मोयू उसके पास आती है। तो अचानक से वहाँ पर ही उसको कॉल आ जाती है और बिजनेस में कुछ गड़बड़ चल रही होती है। तो ये बातें मोयू सुन लेती है और वहाँ पर ही वो उसको लिखकर बताती है कि मुझे बिजनेस के बारे में बहुत नॉलेज है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो उसको जवाब देने लगता है, तो दोबारा से उसको कॉल आ जाती है और उसको बताया जाता है कि न्यूज़ चैनल पर कुछ दिखाया जा रहा है। तो देखो जैसे ही वो ओपन करता है तो वहाँ ही दिखाई जाते हैं कि मोयू की आंटी और उसकी कज़न ब्लेमिंग कर रही होती है कौन फैमिली पे कि इन लोगों ने हमसे भारी रकम तो लिए हैं और लड़की भी हमारी ले ली और हमें वापस नहीं कर रहे और इस तरह की ब्लेमिंग कर रहे होते हैं, जिसे देखकर मोयू थोड़ा हैरान हो रही थी और यूजी भी। वहाँ पर ही वो लिखती है कि मैं इस चीज़ में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन यूजी उसको रोक देता है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इस चीज़ को खुद निपट लूँगा, तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इधर से दिखाया जाता है यूजी की स्टेप मॉम, वो भी इनकी खैरख्वाह नहीं होती, वो भी यही चीज़ चाह रही होती है कि यूजी को होश ना आता और सारा बिजनेस और हर चीज़ उसके नाम हो जाता, और वो अपनी कश्मकश में हर चीज़ कर रही होती है। दिखाया जाता है कि इधर से यूजी भी थोड़ा परेशान बैठा होता है और वहाँ पर ही अचानक से उसके फादर की इसको कॉल आती है और उसको कहने लगते हैं कि उस लड़की को तुमने चलता किया है कि नहीं। तो उसको कहता है कि नहीं अभी तक डैड नहीं किया। तो उसको डांट रहे होते हैं कि तुमने न्यूज़ चैनल पर देखा नहीं है कि उसकी आंटी और उसकी कज़न उसके खिलाफ कैसी बातें करे, ये लड़की तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो वो इस चीज़ को लेकर बहस कर रहा होता है कि अचानक से दिखाते हैं कि वहाँ पर ही मोयून आ जाती है और आकर जैसे ही मीटिंग में जाती है, वहाँ पर ही वो सबको ये हकीकत बता देती है कि इसमें बिल्कुल भी कौन फैमिली और यूजी का कसूर नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है, मेरी आंटी और कज़न ही अच्छी नहीं है, उन्होंने अच्छा नहीं किया, ट्रीटमेंट के पैसे भी ले लिए और मेरे अंकल का इलाज नहीं करवाया, इसलिए यूजी को इस पर ब्लेम ना किया जाए। वहाँ पर ही यूजी और उसका असिस्टेंट उसको ये करते हुए देख लेता है। तो दिखाते हैं कि यूजी मोयू को साइड पे ले जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें मैंने कहा था कि इंटरफेयर नहीं करना, तो तुमने ये सब कुछ क्यों किया है। खैर तुम्हें हमें इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मैं इसके लिए तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो वो खामोश हो जाती है। दिखाया जाता है कि
यूजी अपने फादर से मिलने के लिए जाता है तो मोयू भी साथ जाती है। वो उसको कहते हैं तुम बाहर जाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। जैसे वो अपने फादर के पास जाता है तो उसके फादर पहले बिजनेस को लेकर उससे कुछ बहस करते हैं और उसको कहते हैं कि अभी तुम्हें होश आया है, अगर तुम बिजनेस को सही से टेक ओवर नहीं कर सकते तो तुम वापस मुझे दे सकते हो, मैं इसको अच्छे से ध्यान कर लूंगा। तो समझाने की कोशिश करता है कि बिजनेस में मेरा अच्छे से फोकस है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उसके फादर बातों बातों में उस लड़की का भी पूछते हैं कि अब तक तुमने उसको क्यों नहीं भेजा। तो वो बहस कर रहा होता है कि ये मेरा मैटर है, लेकिन उसके फादर उसको सुना देते हैं कि ये लड़की तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है, जैसे उसकी आंटी और उसकी कज़न हमारे लिए बनी थी, ज़्यादा यही बेहतर होगा इस लड़की को निकाल दो। तो वो कहता है कि प्लीज़ डैड आप मेरे मामलात में इंटरफेयर मत करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो वो वहाँ से चला जाता है। तो दिखाते हैं कि घर में जैसे ही मोयू लेटी हुई होती है, वो उसके फादर की ये सारी बातें सोच रही होती है और दिल में सोच रही होती है कि कहीं मैं इस फैमिली के लिए खतरा तो नहीं बन रही हूँ। और वहाँ पर ही वो यूजी की बात भी सोच रही होती है कि वो उसको कहता है अगर तुम जाना चाहती हो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो वो जाने के लिए मन बना लेती है। सीन शिफ्ट होता दिखाते हैं कि यूजी जैसे सुबह उठता है तो वो मोयू को ढूंढ रहा होता है। वहीं उसका असिस्टेंट आकर लेटर दे देता है कि मोयू एक लेटर छोड़कर गई है जिसमें उसने यही साफ लिखा होता है कि तुमने मेरे अंकल की ट्रीटमेंट के लिए जो पैसे दिए हैं मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगी और मैं आहिस्ता आहिस्ता वो पेमेंट भी लौटा दूंगी। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मैं तुम्हारे लिए खतरा बनकर रह सकती हूँ, तुम्हारी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं विश करूंगी कि तुम्हारी लेग्स बिल्कुल ठीक हो जाए और तुम चलने के काबिल हो जाओ और मैं हमेशा तुम्हारा एहसान भूलूंगी नहीं और पेमेंट जरूर लौटा दूंगी। तभी फिर वो ये लेटर पढ़कर थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि उसको थोड़ी थोड़ी मोयू की आदत होने लग रही होती है। इधर से दिखाया जाता है कि बाहर जैसी मोयू बैठी होती है तो सामने उसकी मिंग्यू आता है और उसको कहता है मेरे साथ चलो। वो उसको अपने घर ले आता है। तो फिर वहां पर वो उसको कहती तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स तुमने मेरे भाई के लिए बहुत कुछ किया है और वैसे भी मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है, तुम यहाँ रह सकते हो। तो वो कहती है कि ये कोइंसिडेंस है। तो फिर वो उसको कहता है कि इसको फेट समझ लो, तुम यहाँ रह सकती हो। वो उसको घर की चाबी देकर चला जाता है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही मोयू बैठी होती है अपने अंकल के पास तो वहां पर ही दिखाते हैं कि मिंग्यू उसको मैसेज करता है कि यूजी तुम्हें देखने के लिए हॉस्पिटल आ रहा है। तो फिर वो उससे थोड़ा सा अवॉइड कर रही होती है। जैसे ही दिखाते हैं यूजी अंदर जाता है वो देखता है कि अंदर नहीं होती मोयू और उसका असिस्टेंट कहता है कि पानी अभी भी ठंडा है, लगता है वो अभी अभी गई है। तभी फिर वो उसको कहता है मुझे पता है वो जान के ऐसा कर रही है। तो असिस्टेंट कहते जब आपको पता था कि वो जान के आपको अवॉइड करिए आप यहाँ पर क्यों आए। तो फिर वो उसको कहता मुझे नहीं पता। तभी वो कहता है कि उसकी ये बताओ कि आंटी और कज़न मिली कि नहीं। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं लीड लगा रहा हूँ लेकिन वो अभी तक मुझे नहीं मिली। इधर से दिखाया जाता है कि मिंग्यू के पास जाकर बेमेंग बैठती है। अब ये दोनों आपस में मिले हुए होते हैं और ये जान के मोयू और यूजी की जुदाइयां करवा रहे होते हैं क्योंकि बेमिंग यूजी को पसंद करती होती है और वहां पर ही वो उससे यही कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुमने उसको छुपा के रखा हुआ है, तुम इसको इससे दूर ही रखना। और वहां पर ही वो भी उसको इस तरह की बातें कर रहा होता है। इनको यही लालच होता है कि बिजनेस मिंग्यू को मिल जाए और बेमिंग यही सोच रही होती है कि यूजी उसको मिल जाए। तो वो उसको ये बात कहकर वहां से चली जाती है। इधर से दिखाया जाता है कि जैसे ही कुछ बना रही होती है मोयू तो वहां पर ही मिंग्यू बैठा होता है। वो उसके लिए कुछ बनाकर लेकर ही आती है टेबल पे। ये लोग खा पी कर थोड़ा गपशप कर रही होती है कि अचानक डोरबेल पे कोई नॉक करता है। तो मोयू जैसी डोर ओपन करती है तो दिखाया जाता है वहां पर ही यूजी अपने असिस्टेंट के साथ आता है। तो मिंग्यू कहता है कि तुम यहाँ। तो वो उसको कहता है ये तुम क्यों ऐसे कह रहे हो। तभी वो कहता है कि नहीं बस ये मुझे सड़क पर मिल गई थी इसलिए मैं यहाँ पर इसको सेवली घर लेकर आया और मुझे ऐसा लगा तुम लोगों में लड़ाई हुई इसलिए मैं इसको ले आया हूँ। तो फिर वहां पर ही यूजी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, खैर मैं तुम्हें कहूंगा तुम मेरे साथ चलो। तो वहां पर ही मोयू उसको लिखती है कि तुम इसको मत डांटो, इसने मेरा साथ दिया है। तो उसको कहते हैं खैर तुम मेरे साथ चलो। वो इनकार कर रही होती है तो वहां पर ही वो उसको कहता है कि तुम्हारी आंटी और तुम्हारी कजन मिल चुकी हैं। तो वो जैसी सुनती है वो उसके साथ चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि जैसे ही मोयू अपनी आंटी और कज़न को देखती है तो फिर वहाँ पर ही वो उसको देखकर कहती है कि हमने ये जानबूझ के नहीं किया था, हमें किसी ने फोर्स किया था, तो हमने ये सब कुछ किया। वहीं यूजी कहता है तुम्हें किसने फोर्स किया था। तो फिर वहीं वो कहती है एक लड़की जिसका नाम बे है उसने हमें इन चीज़ों के लिए फोर्स किया था और उसने कहा था ये सब कुछ तुमने करना है वरना तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे अंकल के साथ ये नहीं करना चाहते थे। तो वहाँ पर ही वो लिखती है कि मेरे अंकल आपके हस्बैंड और आपकी बेटी के बाप भी हैं लेकिन आप ये उनके साथ कैसा कर सकती हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाए। लेकिन वहाँ पर ये लोग बहस कर रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि उसकी कज़न उससे बहस करने लगती है कि तुम ज़्यादा मत बनो, हमने तुम्हारी भी तो केयर की थी तो तुम हम पर इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। वहाँ पर ही मोयू को गुस्सा आता है। वो लिखती थी कि आज के बाद मैं तुम लोगों से रिलेशन नहीं रखना चाहती। वो गुस्से से चली जाती है। वहाँ पर यूजी अपने असिस्टेंट से कहते हैं ये कहाँ से तुम लोगों को मिली। तो वो एक सिटी का नाम बताती है, वहाँ पर छुपी बैठी थी। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको कहता है जहाँ से आई इनको वापस भेज दो और उनको धमकी दे देता कि आज के बाद अगर तुम लोगों ने मोयू को से तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को इस शहर में कभी एंटर नहीं होने दूंगा। वो गुस्सा करके वहां से चला जाता है।
तो दिखाया जाता है कि जैसे ही बाहर निकलता है यूजी, तो सामने से मोयू रोते हुए आती है और वहीं वो उसका थैंक्स भी करती है। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको कहता है कि इट्स ओके, अब तुम्हारी आंटी तुम लोगों के सामने कभी नजर नहीं आई, और दूसरा ये कि तुमने कहा था ना कि तुम जॉब करना चाहती हो और पैसे लौटाना चाहती हो, मैं तुम्हें जॉब देता हूँ तो तुम जॉब कर सकती हो, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब दिखाते हैं कि इसकी ज्वाइनिंग होती है यूजी कॉन कंपनी में। तो जैसे ही वो वहाँ पर जाती है, वो बैठती है, तो जितनी भी कॉलीग्स होती है वो उससे देखकर जेलस हो रही होती है, उसका मजाक बना रही होती है कि ये तो म्यूट गर्ल है, इसको यहाँ पर पोजीशन कैसे मिल गई। वहाँ पर ही डिप्टी डायरेक्टर आता है और उसको बहुत ज़्यादा 1000 वर्ड्स देकर चला जाता है कि ये काम तुमने करना होगा। बहुत ज़्यादा काम देकर चला जाता है और वो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं लड़कियाँ गॉसिप करी होती कि ये तो 200 वर्ड्स भी नहीं लिख पाएगी। तो जैसे ही डिप्टी डायरेक्टर के पास गर्ल्स अंदर जाती हैं तो वो उसको कहती है कि तुमने इसको इतना काम दे दिया, तुम्हें क्या इस पे ट्रस्ट था? तो वो हंस के कहता है कि ऐसी लड़कियों पे कौन ट्रस्ट करेगा जिसको बोलना भी नहीं आता, मैंने तो जान के ऐसा काम दिया है, मुझे पता है वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, ना ही उससे ये काम होगा। वहीं दिखाते हैं कि यूजी का असिस्टेंट ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो जाकर यूजी को बता देता है और वो पूछता है कि ये बताओ क्या मोयू ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया कि नहीं? तो वो कहता है कि हाँ उसने तो कर लिया है। तो दिखाया जाता है कि काम की जा रही होती है, मोयू पीछे से आकर यूजी बैठ रहा होता है और उसको थोड़ा सपोर्ट कर रहा होता है और उसको कहता है तुमसे ये काम हो जाएगा ना? तो फिर वो उसको इशारे से कहती है मैंने तो कर भी लिया, जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है। और दिखाते हैं कि यूजी का असिस्टेंट खाने के लिए सुशी वगैरह लेकर आता है और मोयू को देता है। वो जैसे ही खा रही होती है तो उसको कहता है थोड़ा आराम से खाएं, वैसे भी पूरी रात आपने काम करना है तो आराम से। यूजी अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसने तो सारा काम कर लिया और वहाँ ही असिस्टेंट भी शॉक्ड हो जाता है। अब जैसे ही लोग घर वापस जा रहे होते हैं तो वहाँ पर ही मोयू बहुत थकी हुई होती है, वो उसको नींद आ जाती है और वो यूजी के शोल्डर पर उसका बार बार सर लग रहा होता है और यूजी को थोड़ी सी उसके लिए फीलिंग्स जाग रही होती है। जैसे ही लोग घर पहुँचते हैं असिस्टेंट कहता भी है कि हम पहुंच चुके हैं, तो वो उसको कहता है कि नहीं ये सो रही है, उसको सोने दो, तुम बेशक उतर कर बाहर खड़े हो जाए लेकिन आराम से जाना। तो वो बाहर उतर के खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही दिखाते हैं कि मोयू अपने काम सबमिट करवाने के लिए जाती है तो वो डिप्टी डायरेक्टर उससे के साथ बहस कर रहा होता है और थोड़ा हैरान भी होता है कि इसने काम कर लिया है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता और कीड़े निकाल रहा होता है। वहाँ पर ही वो इसको लिख कर कह रही होती है कि मैंने पूरे टाइम पर हर चीज़ की तो है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इनकी इस चीज़ को लेकर बहस चल रही होती है कि अचानक दिखाते हैं पीछे से यूजी आता है और आकर उसी डिप्टी डायरेक्टर को डांट रहा होता है कि यहाँ का हेड मैं हूँ कि तुम हो, तुम ये कैसे कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है लेकिन यूजी उसकी नहीं सुनता, उल्टा उसको डांट देता है और उसको कहता है कि आज के बाद अगर तुमने किसी एम्प्लॉय के साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहाँ से फायर कर सकता हूँ और शायद मैं इसके बारे में सोच भी रहा हूँ। उसको धमका कर मोयू को साथ लेकर चला जाता है। वहाँ जितने लोग खड़े होते हैं हैरान हो जाते हैं कि यहाँ के सीईओ मोयू का कितना साथ दे रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि मोयू जैसे ही काम पर जाती है तो सब लोग उसको देखकर थोड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और डर भी रहे होते हैं। वहाँ पर ही दिखाते हैं मिंगयू उसको मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट बुलाता है। वो जैसे उसके पास जाकर बैठती है तो वो उसको कहता है कि मैंने सुना है कि एक डायरेक्टर तुम्हें बहुत तंग करा था, अब सब कुछ ठीक है? तो वो कहती है हाँ। तभी वो कहती है तुम अभी तक यूजी के घर ही रह रही हो? तो वो उसको कहती है हाँ। तो उसको कहता है हैरत है, यूजी इतनी देर तक तो किसी को अपने घर नहीं रहने देते, खासकर किसी लेडी को। तभी फिर वो उसको मैसेज लिख के देती है कि जाहिर सी बातें मैं उसके पाँव की मसाज वगैरह भी कर रही हूँ और मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाएगा। जिसे पढ़कर मिंगयू को थोड़ा बुरा फील होता है। जैसे ही वो उसके असिस्टेंट को आता देखता है वो जान के मोयू के करीब होने की कोशिश करता है, उसके बालों में हाथ मार रहा होता है और जैसे ही असिस्टेंट इन दोनों को देखता है उसको बुरा फील होता है। तो जैसे ही घर वापस मोयू आती है, असिस्टेंट डोर ओपन करता है तो उसको पता होता है कि यूजी पसंद करने जा रहा है मोयू को। तो वो मोयू को देखकर मुंह बनाकर बाहर चला जाता है। तो वह जैसे ही अंदर जाती है वो कहती है मेरी सैलरी मिल गई है, तुम पैसे डिडक्ट कर सकते हो। तो यूजी उसको टक्का जवाब देता है फिलहाल मेरे पास पैसे, मुझे ज़रूरत नहीं। वहीं वो कहती है मैं अपने अंकल को मिलने के लिए जाऊँगी। तो फिर वहाँ पर ही उसको कहता है कि जाना है तो जाओ, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तो वो हैरान होती है इसका मूड ऑफ क्यों है। तो दिखाते हैं कि मोयू जैसे ही अपने अंकल को मिलने के लिए जा रही होती है वहाँ पर ही उसकी कज़न सुशन खड़ी होती है जो कि कुछ चीज़ ढूंढ रही होती है। तो वो उसको टोकने की कोशिश करती है आकर कि तुम क्या करो। तो वहाँ वो कहती है कि मेरी मर्जी में यहाँ जो कुछ करूँ तुम्हें क्या है। तो फिर वहीं वो कहती है कि मेरे पास एक डायमंड था जो कि मेरे डैड के पास था, कहीं तुम्हें तो नहीं उन्होंने दिया? तो वो इशारे से कहती है मुझे तो नहीं दिया। तो वो कहती तुम झूठ मत कहो। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको धक्का दे रही होती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो फिर वहाँ पर ही सुशन को गुस्सा आता है, वो उसको सुनाने लगती है कि तुम्हारे फादर ने भी पहले हमसे बहुत ज़्यादा कर्जा लिया था जो कि वो नहीं चुका पाए थे और इसी तरह किसी एनकाउंटर में उनकी डेथ भी हो गई थी और तुम्हें हमारे पल्ले डालकर चला गया। अब वो इतने हार्श वर्ड्स कहकर उसको गुस्से से जाती है कि वहाँ पर ही सब कुछ सुनकर मोयू को गुस्सा आता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है कि वो बेहोश हो जाती है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही वो नींद में होती है वो यही देख रही होती है कि जब वो छोटी होती है उसके फादर उसको एक जगह पे छुपो के चले जाते हैं और उसको कहते हैं कि मैं बहुत जल्द तुम्हें वहाँ से ले जाऊँगा, लेकिन काफ़ी लोग उनके पीछे लगे होते हैं जो कि उसके फादर को शायद मार देते हैं। तो उसको ये सपना देखकर जाग होती है। वहाँ ही दिखाते हैं कि सामने ही मिंगयू बैठा हो तो उसको गले से लगा लेता है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही यूजी अपने असिस्टेंट के साथ अंदर आने लगता है वो जैसे देखता है कि मिंगयू और मोयू करीब है, जिसे देखकर उसको फिर से अच्छा नहीं लगता, वो जेलस होकर वहाँ से चला जाता है। तो दिखाते हैं कि जैसे उसने गले लगाया होता है तो मोयू
पीछे करती है मिंग्यू को। तो मिंग्यू कहता है कि शायद तुमने बुरा सपना देखा था इसलिए मैं यहाँ आ गया, खैर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो वहाँ पर ही वो मैसेज दे देता है बेमिंग को कि मैं यहाँ पर ही वार्ड में हूँ, तुमने जो करना है कर लो। तो दिखाया जाता है बेमिंग जा चुकी होती है यूजी के घर, वहाँ पर ही उसने एक पानी में एक ड्रग मिला दिया गया होता है। जैसे ही वो ड्रग मिलाकर वहाँ से हटती है तो दिखाया जाता है कि अब हॉस्पिटल में होती है मोयू और वो वेट किए जा रही होती कि इतने दिन हो गए हैं, आखिर यूजी उसके पास क्यों नहीं आया। वो उसको मैसेजेस वगैरह भी कर रही होती लेकिन वो उसको रिप्लाई नहीं कर रहा होता। तो दिखाते हैं कि अचानक वहाँ पर मिंग्यू आता है। तो वो जैसे ही देखती है उसको लगता है कि यूजी है। तो फिर मिंग्यू उसको कहता है लगता है कि तुम यूजी का वेट कर रही थी, वो खैर नहीं आने वाला, वो इसी तरह का ही है। जब उसका मूड होता है तो वो कुछ करता है, वरना वो इसी तरह का मूड ही है। खैर मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हें अच्छा लगा ना कि मैं यहाँ आया हूँ। तो वो कहती हाँ। तभी फिर उसको कहता है कि खैर मैं ये चाहूँगा कि तुम यूजी को भूल जाओ, तुम मुझे पसंद करो, मैं कितना अच्छा हूँ। अब वो इस तरह की बातें कर रहा होता है तो वो लिखती है कि मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड समझती हूँ। तो वो उसको कहता है नहीं, एज अ फ्रेंड नहीं। वो उससे जोर जबरदस्ती करने लगता है कि नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनती। अब वो जिस तरह से जोर जबरदस्ती करता है तो उससे पूछता है कि इसका मतलब है कि तुम यूजी को पसंद करती हो, तुम सच बताओ तुम उसको पसंद करती हो ना। तो वो खामोश हो जाती है। तो उसकी खामोशी समझ जाता है। तो उसको कहता है ठीक है अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा, तुम अपना ध्यान रखना। तो वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर ही मोयू सोचने लगती है कि ये किस तरह से लाइक की बात कर रहा था, क्या वाकई में यूजी को लाइक करती है। तो वो उसके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है। जैसे ही वो घर जाती है तो अचानक से उसको अंदर से आवाज़ें आने लगती है। वो जैसी डोर ओपन करती है तो दिखाते हैं कि अंदर से यूजी डांट रहा होता है बेमिंग को। तो वो हैरान होती है ये बेमिंग अब्रॉड से कब वापस आई। वहाँ से ही बेमिंग निकल जाती है। अब वो जैसे ही देखती है कि सामने नशे की हालत में बैठा होता है यूजी ज़मीन पर। तो वो जैसे ही मोयू को अपने पास देखता है तो उसको देखकर कहता है कि मोयू मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वो उसको हैरानगी से देखती है। तो दिखाते हैं कि वो उसको अपने करीब करता है। वहाँ पर ही वो उसको लिप किस करता है। जैसे वो उसको लिप किस करता है वो हैरान होती है। अब वो लिप किस करने के बाद उसको ड्रग दी गई होती है, वो बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा होता है और उसके साथ थोड़ा इंटीमेट होने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वहाँ पर ही वो उसको धक्का दे देती है और फिर धक्का देने के बाद वो पानी लाकर उसके सर पर फेंकती है ताकि यूजी को होश आए। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि जैसे ही यूजी बैठा होता है तो मोयू भी उसके पास बैठी होती है। तो असिस्टेंट बताने लगता है कि 2 दिन पहले ही बेमिंग यहाँ पर आई थी और उसने पानी में ड्रग मिलाया था। तभी फिर वो उसको कहता है इसके अलावा और कुछ। तो असिस्टेंट कहता है कुछ नहीं। वो जैसे ही चला जाता है तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि यूजी को खांसी होने लगती है। मोयू उसके पास आकर उसको पानी देती है। वो पानी पीने के बाद उसकी तरफ देखता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो हैरानगी से उसको देखने लगती है। तो फिर वहाँ ही दिखाते कुछ देर बाद वो उसकी चीक्स पे किस करती है। तो फिर वहीं वो मुस्कुराने लगता है और उसको कहता है क्या वाकई तुम भी मुझे पसंद करती हो। तो वो कहती है हाँ। तभी फिर वो उसको अपने करीब करके कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। और वहाँ पर ही वो मोयू के करीब हो जाता है और वहाँ पर ही वो उसको किस करने लगता है। यानी कि इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो दिखाया जाता है कि ये दोनों रोमांटिक होकर बेड पर लेटे होते हैं। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मोयू को जैसे ही जाग होती है तो वो अपने आप को देखती है और थोड़ा शर्माने लगती है। तो यूजी मुस्कुराकर कहता है कि तुम शर्मा रही हो और तुम उठ चुकी हो। तभी फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि हम अपने रिलेशन को फ़िलहाल सीक्रेट रखेंगे, जब तक कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती तो तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। तो वो कहती है ठीक है। तभी वो कहता है कि ये सीक्रेट ही रखना, बाद में मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। वो कहती है ओके। तो दिखाया जाता है कि 1 मंथ गुजर जाता है। वहाँ पर ही मोयू को वॉमिट होने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। तो दिखाते हैं कि मैसेजेस कर रही होती है यूजी को क्योंकि वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो फिर वो भी उसको मैसेज का जवाब देता है और उसको कहता है कि जैसे ही काम से फ्री हो जाऊंगा हम दोनों धूमधाम से शादी करेंगे, उसके बाद हम अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे, बहुत से बच्चे करेंगे। ये लोग यही डिस्कशन कर रहे होते हैं। वहाँ ही दिखाते हैं कि यूजी का असिस्टेंट आकर उसको एक मीटिंग के बारे में बताता है क्योंकि उनकी कंपनी की कुछ चीज़ लीक हो जाती है जिसकी वजह से मीटिंग होना होती है। जैसे दिखाते हैं कि बेमिंग नज़र रखे हुए होती है मोयू और यूजी पर ही। तो उसका खास बंदा आकर उसको बता देता है कि मोयू चेकअप के लिए गई थी तो मैंने ये मालूम करने की कोशिश की कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसे सुनकर बेमिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो यूजी को पसंद करती होती है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही बैठकर प्रेगनेंसी से रेलिवेंट बुक पढ़ रही होती है मोयू तो अचानक दिखाते हैं कि बेमिंग उसके घर एंटर करती है। जैसे वो डोर ओपन करती है तो वो जल्दी जल्दी अंदर चली जाती है और उसको बताने लगती है कि मैं सूप बनाकर लाई हूँ तुम्हारे लिए, तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तुम लोगों के करीब हूँ और मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। अब वो उसको अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रही होती है और उसको ज़बरदस्ती करती है कि तुम्हें ये सूप पीना होगा। वहाँ पर ही मोयू थोड़ी मासूम सी होती है, वो उसकी बातों में आ जाती है और सूप पीने लगती है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि यूजी मीटिंग में होता है। वहाँ पर ही कंपनी की कुछ चीज़ लीक हो जाती है जिसे लेकर क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा यूजी को ही ब्लेमिंग कर रहे होते हैं। वो उनको समझाने की भी कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो लोग इस पर ब्लेमिंग कर रहे होते हैं। और इधर से दिखाते हैं कि बेमिंग अपनी चाल में कामयाब हो रही होती है क्योंकि मोयू वो सूप पी रही होती है। जैसे ही वो सूप पी जाती है उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो हैरानगी से देखने लगती है बेमिंग को और बेमिंग उसको देखकर मुस्कुराती है। और दूसरी तरफ से मीटिंग में यही आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। वहाँ पर ही
दिखाते हैं कि मिंग यू और यूजी की भी आर्ग्यूमेंट चल जाती है और वो उसको सुनाने लगता है कि मैं इस फैमिली में अडॉप्टिव हूँ ना, इसलिए तुम लोगों को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन मैं इस कंपनी के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। यूजी तुम जेलस हो रहे हो, लेकिन वो उसको कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। इधर से दिखाते हैं कि मोयू की तबीयत जैसी खराब हो जाती है तो बेमिंग उसको सुनाने लगती है कि तुमने क्या सोच रखा था कि तुम इस खानदान में वारिस दोगी, कौन फैमिली को तुम वारिस नहीं दे सकती, तुमने अपनी हैसियत भी देखी है, तुम एक म्यूट गर्ल हो और यूजी तुम्हें पसंद नहीं करता, वो जस्ट तुम्हें यूज कर रहा था और उसको तुम्हें दिलचस्पी नहीं। वो इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग दिलवाने की कोशिश कर रही होती है। इधर से मोयू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो ही जा रही होती है। वो उसको बार बार बातें सुना रही होती है और यही कह रही होती है कि यूजी तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है और उसको बातें वगैरह सुनाकर चली जाती है और वहाँ से ही दिखाते हैं कि आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है और यूजी साफ कहने लगता है मिंग यू को कि मैंने सब कुछ पता करने की कोशिश की है, ये सारी मालूमात तुमने लीक करवाई थी, खैर तुम हमारी फैमिली के हो तो मैं ये चीज़ सबके सामने नहीं लाना चाहता। अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसको तुम अंदर लेकर जाओ। तो वहाँ पर ही वो उस मीटिंग को थोड़ा कैंसिल करने की बात कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर ही दिखाते हैं कि कोई भी उसका कहना नहीं मान रहा होता। इधर से दिखाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी होती है मोयू की और वहाँ पर ही वो अपने फादर के बारे में भी सोच रही होती है। अब कंपनी में ये सारी चीज़ें जब बहस चल रही होती है तो वहाँ पर ही मिंग यू यही सुनाने लग रहा होता है कि इसके पास है क्या, ये तो सही से चल भी नहीं सकता है और ये कंपनी को चलाने की बात कर रहा है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि अचानक से खड़ा हो जाता है यूजी, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो मिंग यू फिर से उससे बहस करने लगता है कि मुझे पता था कि इसका मतलब तुम सबको धोखा दे रहे थे और मुझे भी तुम धोखा दे रहे थे। वो उसको बातें सुना रहा होता है तो फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, हम दोनों फैमिली के हैं तो सबके सामने तमाशा नहीं बनाते। तो वो असिस्टेंट को कहता है कि इसको ले जाओ, तो वो लोग इसको ले जाते हैं। तो दिखाते हैं कि जैसे ही यूजी अपने ऑफिस जाता है वहाँ पर ही मिंग यू बैठा होता है और उससे बहस कर रहा होता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सारे हरकत कर रहे हो, यानी कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं था। तो वहाँ ही बातों बातों में वो उसको बता देता है कि मुझे ये पता है कि कार एक्सीडेंट करवाने वाले भी तुम थे, इन सब करतूतों के पीछे तुम थे। तो वहाँ पर ही मिंग यू कहते हैं इसका मतलब तुम्हें सब पता है। तो यूजी कहता है हाँ मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको कहने लगता है कि हमेशा से हर चीज़ तुम्हारे हिस्से में जाती है, कंपनी भी तुम्हारे हिस्से में चलेगी। अब जब तुम्हें सब पता चल गया मैं ये सब कुछ कंपनी लेने के लिए कर रहा था तो तुम मुझे क्यों नहीं देते। यूजी उसको मना कर रहा होता है लेकिन वो उससे बहस कर रहा होता है कि नहीं मुझे ये कंपनी चाहिए। तो फिर वो उसको कहता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम्हें अब्रॉड भेज सकता हूँ। तो वो उसको कहता है मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं लेना चाहता, काश मैं ऑफर एज में ही रहता, मैं वहाँ पर ही मर जाता, लेकिन मुझे तुम लोगों का कोई एहसान नहीं चाहिए। बेशक अभी मैं हार गया हूँ लेकिन मैं तुमसे सही वाला हार नहीं मानने वाला। यानी वो उससे आर्गुमेंट करके अपनी जिद पे ही टला रहता है। आप दिखाते हैं कि जैसे ही मोयू को होश आता है वहाँ पर एक बिजनेसमैन बैठा होता है जिसे देखकर वो कहती तुमने मेरी जान बचाई। वो उसको कहता है कि हाँ मैं गुजर रहा था तो तुम वहाँ पर ही बेहोश थी तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आया। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, तो क्या तुम्हारे हस्बैंड को कॉल करूँ। लेकिन वो यूजी को थोड़ा गलत समझ रही होती है तो वो उसको कहती है नहीं। तो नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलने लग रहा होता है यूजी, तो बेमिंग उसके सामने जाती है और उसको कहती है तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए हो, मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। तो वो उसको कहता है कि तुम अब्रॉड क्यों नहीं गई। वो उसको थोड़ा इग्नोर कर रहा होता है लेकिन वो उसके पीछे पीछे आ रही होती है और मीडिया वाले भी क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि यूजी से मिलने के लिए मोयू जैसी ऑफिस के बाहर आती है तो वो देखती है कि मीडिया वाले इर्द गिर्द यूजी के खड़े होते हैं और वो देखकर हैरान हो जाती कि ये तो बिल्कुल ठीक है, चल सकता है। और जैसी बेबिंग को वो उसके साथ देखती है तो उसको याद आता है कि बेबिंग ने कैसे कहा होता है कि बिल्कुल भी यूजी तुम्हें अपनी वाइफ नहीं बनाएगा क्योंकि तुम तो म्यूट हो। और वहाँ पर ही मीडिया वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं क्या तुम बेबिंग के साथ शादी करने जा रहे हो, और वहाँ पर ही वो कह रही थी हमारा पर्सनल मैटर है। तो वहाँ पर ही वो यूजी को गलत समझकर मोयू वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो कार में बैठता है तो दिखाते हैं कि वो कॉल करने की भी कोशिश करता है मोयू को, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि डैड भी कॉल करते हैं यूजी को और उसको कहते हैं कि तुम जल्दी मुझसे आकर घर में मिलो। तो वो कहता है ठीक है। जैसे ही वो घर जाता है उसके फादर उससे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि तुमने मिंग यू को इस तरह से एक्सपोज सबके सामने किया, ये ठीक नहीं किया। तो वो अपने फादर को समझाने की कोशिश करा तो वो नहीं समझ रहे होते। इनकी वहाँ आर्ग्यूमेंट चल जाती है। तो वहाँ पर ही यूजी उनको कहता है कि मैंने जो करना था मैंने कर दिया है, खैर आप हर चीज़ मुझ पर छोड़ दी, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। तो वो अपने फादर को ये जवाब देकर चला जाता है। अब वो मोयू को ढूंढे जा रहा होता है लेकिन वो उसको नहीं मिल रही थी। उसको समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो उसको कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रही है। तो दिखाते हैं कि एक दिन यूजी के पास उसका असिस्टेंट आता है और उसको बता देता है कि हमें मोयू का सामान तो मिल चुका है लेकिन वो इस तरह लगता है कि कहीं जा चुकी है, जिसे सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। अब दिखाते हैं कि मोयू अपने बिजनेस पार्टनर जिसका नाम जेंग होता है, जिसने इसकी जान बचाई थी, उसके साथ जा रही होती है। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको कहता है कि तुम मेरे साथ अब्रॉड जा रही हो, अब हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी। तो फिर वहाँ पर ही वो थोड़ा खोई भी बैठी होती है क्योंकि वो यूजी के बारे में सोच रही होती है। तभी वो उसको कहता है कि डॉक्टर ने कहा था तुम्हें ट्रॉमा था जिसकी वजह से तुम बोलना छोड़ गई थी, लेकिन अब तुम कुछ ठीक हो गई हो, बोल सकती हो। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलना होगा। तो फिर वहीं वो कहती है ओके ठीक है, और वो थैंक्स भी करती है कि तुमने मेरा ट्रीटमेंट करवाया, अब हम बाहर जाकर मेहनत करेंगे। और वहीं वो यूजी के बारे में सोचती है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ से अब निकाल दूंगी। आखिरकार वो अब्रॉड चली जाती है।
वहाँ पर ही वो 3 साल गुजारती है। 3 साल के बाद जैसे ही वो वापस आती है तो वहीं दिखाते हैं कि यूजी की कंपनी को कुछ लॉस हुआ होता है। वहीं मोयू बैठी होती है। यूजी बेबिंग के साथ जैसे ही वहाँ एंटर करता है तो फिर वहीं वो उसको देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो उसको कहती है कि 3 साल बाद तुम्हें देखकर कुछ हैरानगी हो रही है। वहीं बीच में बेबिंग बोलने लग रही होती है तो मोयू कहती लगता है कि तुम्हें अभी भी यूजी पे क्रश है। तो यूजी उससे क्वेश्चनिंग कराते तुम आखिर कहाँ चली गई थी, लेकिन वो उसको कहती है कि सुना है कि तुम्हारे बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है। तो वो उसको थोड़ा करीब हो रहा होता है तो वहीं मोयू का असिस्टेंट होता है जो कि यूजी को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है और इनको बात करने नहीं दे रहा होता। तो आखिरकार ये लोग बेबिंग और उसके असिस्टेंट को बाहर भेज देते हैं। तभी वो कहती तुमने जो कहना है कह सकते हो। तो वो कहता है हाँ बहुत कुछ कहना है। वो उसके करीब होता है और उसको जोर से किस करता है। वहीं मोयू को गुस्सा आता है। वो यूजी को धक्का देती है और उसको थप्पड़ मारकर चली जाती है। अब वो अपनी कार में जाकर बैठती है। वहीं उसका बिजनेस पार्टनर उससे बात करता है और उसको यही समझाने की कोशिश करता है कि जिस मकसद के लिए तुम वापस आई हो तुम्हें उसे पूरा करना होगा और यूजी की कंपनी को तुम्हें और लॉस पहुंचाना होगा। तो वो कहती है हाँ मैं समझ चुकी हूँ। और वहां पर ही दिखाते हैं कि जैंग भी पसंद करता होता है मोयू को। 3 साल उसने उसके साथ गुजारे होते तब से वो उसको पसंद करता है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही अपनी होटल में होती है यूजी तो कोई डोर नॉक करता है। तो जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो सामने से यूजी आता है जिसे देखकर वो चौंक कर कहती है कि तुम यहाँ कैसे, तुम्हारे पास रूम कार्ड कैसे आया। तो उससे बहस करा था प्लीज अंदर आने दो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। तो वो गुस्से से रूम सर्विस को कॉल करने जा रही होती है तो वो उससे मोबाइल खींच लेता है और कहने लगता है कि हम दोनों की आपस में लड़ाई होगी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो वो फोन बंद करवा देता है। इनकी आर्गुमेंट चल रही होती है कि अचानक से दिखाते हैं कि पीछे असिस्टेंट आ जाता है मोयू का और वो यही क्वेश्चनिंग करने लगता है कि तुम्हारे पास रूम कार्ड नंबर कैसे आया। तो वहाँ पर यूजी इस बात को गोलमोल कर देता है और मोयू को कहता है कि ब्रेकफास्ट कर लेना और ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है और असिस्टेंट मोयू को कहने लगता है कि आपको यहाँ पर कोई ना कोई रेंट का घर देखना होगा। अब दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी पार्टी होती है जो कि बिजनेस पार्टी होती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्ट्रेस और बड़े बड़े फेमस लोग होते हैं। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं एक एक्ट्रेस बैठी होती है और उसी के साथ दिखाया जाता है कि मोयू की कज़न भी बैठी हुई होती है सुशन, जो कि मोयू के बारे में बुराइयां कर रही होती है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि अचानक से जैसे यूजी एंटर करता है तो लड़कियाँ उसके पीछे भाग रही होती है, लेकिन वो सीधा जाकर मोयू के पास खड़ा हो जाता है और उसको कहता है काफ़ी टाइम बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तो फिर वहाँ पर ही दिखाते हैं अनाउंसमेंट की जा रही होती है और वहाँ पर ही क्योंकि मोयू भी बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बन चुकी होती है तो उसको बुलाया जाता है स्टेज पर। वहाँ पर ही सुशन अपनी साथ वाली एक्ट्रेस को बता रही होती है कि तो बोल भी नहीं सकती, तो म्यूट है, ये मेरी कज़न है और उसकी बुराइयां करी होती कि अचानक दिखाते कि मोयू वहाँ पर जाकर बहुत ही अच्छी स्पीच कर रही होती है जिसे देखकर सब लोग इंप्रेस होने लगते हैं। अब उसने बहुत ज़्यादा पी भी होती है तो दिखाते हैं कि यूजी उसके लिए वार्म मिल्क लेके जाता है और उसको कहते हैं ये पी लो, तुम उससे अच्छा फील करोगी। जैसे वो पीने लगती है तो वहाँ पर ही वो उसको कहती है कि बिजनेस से रेलिवेंट बात कर सकते हो। तभी वो कहता है क्या मैं कोई पर्सनल बात नहीं कर सकता, तुम आखिर क्यों चली गई थी बिना बताए। तभी वो कहती है क्या तुम इसके बारे में रीज़न नहीं जानते हो। तो वो उसको कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी हम दोनों के दरमियान। वहाँ पर ही दिखाती है कि वो सुशन को जाता हुआ देख रही होती है तो वो यूजी को एक्सक्यूज़ करके पीछे चली जाती है। वहाँ पर ही वो सुशन को रोक कर कहती है कि मेरी कज़न यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो उसको हैरानगी से कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम बोल भी सकती हो। तो फिर वहीं वो उसको कहती है कि तुम्हें तो यूजी ने इस शहर से निकाल फेंका था, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो वो उसको कहती है निकाल फेंका था तो अब क्या, तुम्हारी वजह से देखो मेरे पेरेंट्स किस तरह से, मेरी मॉम के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। तो वहीं मोयू कहती है कि तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया था। वहाँ पर ही वो सुशन को सुनाने लगती है कि तुम लोगों ने मुझे सेल कर दिया था और तुम लोगों ने अंकल की ट्रीटमेंट भी नहीं करवाई थी, अब मैं वापस आ गई हूँ। खैर मुझे अंकल और आंटी से मिलना है। लेकिन वहाँ पर ही सुशन इस चीज़ को बार बार इग्नोर कर रही होती है। लेकिन वहाँ पर ही क्योंकि मोयू थोड़ा बोल्ड हो जाती है, वहाँ पर ही वो सुशन को थोड़ा टॉर्चर भी करी होती है और धमकी भी दे रही होती है कि अगर तुम नेक्स्ट वेडनेसडे मुझे अंकल आंटी से ना मिलवाने के लिए गई तो तुम देखो मैं तुम्हारे साथ हशर क्या करती हूँ। तो वो उसको धमकाकर वहाँ से भेज देती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि यूजी को उसका असिस्टेंट आकर मोयू की सारी डिटेल देता है कि 3 साल पहले किस तरह से वो जैंग के साथ अब्रॉड चली गई थी और वहाँ पर वो बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बनी और उसकी ट्रीटमेंट भी चली है। तो ये बात सारी सुनकर वो कहता है इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते रहो। तो दिखाया जाता है कि वो मोयू का वेट कर रहा होता है। असिस्टेंट बार बार कह रहा था कल मीटिंग है, हमें रेस्ट करना चाहिए, अभी तक तो मिस मो बाहर नहीं आई। तो दिखाते हैं कि मिस मो ने बहुत ज़्यादा पी रखी होती है, उनका असिस्टेंट उनको कंट्रोल कर रहा होता है, वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, अचानक वो गिरने लग रही होती है। वहाँ पर ही यूजी बैठा होता है तो मोयू यूजी की बाहों में आ जाती है। तो दिखाते हैं कि उसको गोद में उठाकर अंदर होटल रूम में लेके जा रहा होता है और वहाँ ही दिखाते हैं कि यूजी का असिस्टेंट मोयू के असिस्टेंट को ज़बरदस्ती बाहर ले जाता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही उसने बहुत ज़्यादा पी रखी होती है तो यूजी ने उसको बेड पर लिटाता है और उसको कहता है कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो लेकिन तुम्हें इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ पर ही वो उसको थोड़ा सा हिलता चुलता देखता है तो उसको कहता है लगता है तुम उठ रही हो, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो जाने लग रहा होता है तो मोयू उसको अपनी तरफ खींच लेती है और उसको कहती है कि फिलहाल मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ और मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं करना चाहती, लेकिन फिलहाल मेरा दिल कर रहा है कि तुम मेरे पास ही रहो, क्योंकि उसने पी रखी होती है। तो वहाँ पर ही वो यूजी को किस करने लगती है और वो उसको देखकर मुस्कुराता है। तो अचानक से दिखाते हैं कि मोयू का असिस्टेंट भागकर वहां आ रहा होता है। यूजी का असिस्टेंट उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो अंदर आ जाता है। तो वो जैसे ही
यूजी को देखता है तो कहता है आप यहाँ कैसे, और आपके लिप्स इतने रेड क्यों हो रहे हैं। तो वहाँ पर ही वो अपने लिप्स को साफ करता है और वहाँ ही दिखाते हैं कि वो असिस्टेंट से कार्ड लेकर जाने लग रहा होता है। वहाँ पर ही मोयू का असिस्टेंट चीख रहा होता है कि कार्ड तो दे दो। तो दिखाते हैं कि जैसे ही सुबह में उठती है मोयू तो अचानक से उसको याद आता है कि उसने तो रात बहुत ज्यादा पी रखी थी। तो वो जैसे ही बाहर निकलने लगती है उसका असिस्टेंट आता है। तो फिर वो उसको कहती है तुम्हारे पास कार्ड था तो तुमने दरवाजा नॉक क्यों किया। तो उसको कहता है कि यूजी वो कार्ड लेकर चला गया। तभी वो कहती क्या। तो उसको कहता है कि मैं क्या करूँ, वो जिस तरह से मुझे कार्ड छीन कर चला गया मैं क्या कर सकता था। तभी वो कहता है कि रात उसने आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तो फिर वो उसको कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और वहां पर ही वो सोच में पड़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मोयून रेडी हो रही होती है, अचानक डोर बेल पे कोई नॉक करते हुए। जैसे डोर ओपन करती है तो यूजी होते हैं। तो वो उसको कहती है कि तुम्हारे पास कार्ड है, तुमने दरवाजा नॉक क्यों किया। तो वो उसको कहता है फिर क्या हो गया। तो वहां पर ही वो जबरदस्ती जैसे तैसे अंदर आ जाता है। तो फिर वो उसको कहती है तुम मुद्दे की बात करो, तुम यहाँ बार बार क्यों आ रहे हो। तभी वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे करना चाहता हूँ। वो उसके पास आकर बैठता है और उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। तभी फिर वो उसके करीब होकर उसको किस करने जा ही रहा होता है कि वहां पर ही फिर से मोयू के डोर बेल पे कोई नॉक करता है। तो वो जैसे ही जाती है तो उसका बिजनेस पार्टनर जैंग वहां पर आया होता है। तो जैसे ही वो आता है तो वो कहती तुम यहाँ क्या करो। वो कहता है बिजनेस सेटलमेंट बात करने आए हो। तभी फिर इंट्रोडक्शन यूजी का करवा रही होती तो उसको कहता है मुझे पता है ये कौन फैमिली का मेंबर है और कौन फैमिली का ये सीईओ भी, मुझे इसके बारे में पता है। तो फिर वहां पर वो कहती है कि तुम्हारा रूम अरेंज करवा दिया है। तो जैंग कहते हैं मुझे पता है, और वहां पर ही वो यूजी से चाय पीने की बात कर रहा होता है, लेकिन यूजी उसको देखकर जेलस होता है और एक्सक्यूज करके चला जाता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ये दोनों बाहर जाते हैं तो फिर वहां पर ही बातों बातों में जैंग उसको कह देता है कि मैं अब मोयू का पार्टनर बन चुका हूँ, पास में जो होना था हो गया, तो मैं यही कहूंगा तुम उससे दूर रहो। लेकिन यूजी को उसकी बात पसंद नहीं आती तो वो उसको साफ कह देता है कि मैं उसको पसंद करता हूँ और मैं यहाँ पर जिस मकसद के लाया हूँ तुम्हें पता हूँ, मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। तो दिखाते हैं कि वो अपने रूम में चला जाता है। तो दिखाया जाता है कि अब नेक्स्ट डे जाकर जैसे रिसेप्शन पे पता करता है यूजी कि मोयू वहां से जा चुकी है तो वो परेशान हो रहा था। रिसेप्शनिस्ट से जाने की कोशिश करता है लेकिन वो इनकार कर देती है कि हम डिटेल्स नहीं दे सकते। तो वो परेशान होकर उसको बहुत ज्यादा ढूंढ ही रहा होता है। तो दिखाते हैं कि वो गम में होता है और बार में पी रहा होता है। वहां पर ही दिखाते कि अचानक से यूजी की नजर पड़ती है कि मोयू किसी से बिजनेस डील कर रही होती है, जिसे देखकर वहां उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अचानक से मोयू भी यूजी की तरफ देखती है। तो दिखाते हैं कि इनके असिस्टेंट इनको रूम में ले आते हैं। तो वहां पर ही वो जैसे ही देखती है तो वो कहती है इसको क्या हुआ। तो वहां पर ही यूजी का असिस्टेंट बताने लगता है कि जब से आप गई हो वो इसी होटल में स्टे किए हुए हैं और बहुत परेशान रहते हैं। तो फिर वहां पर ही मोयू का असिस्टेंट कहता है कि इसको हम रूम में ले तो आए, आप मेरे साथ चले। वो जाने लग रही होती है लेकिन यूजी उसका हाथ पकड़ के कहता है प्लीज तुम मेरे पास रुको। और वहां पर ही यूजी का असिस्टेंट समझदार होता है, वो दूसरे असिस्टेंट को लेकर वहां से चला जाता है। तो दिखाते हैं कि नशे में ऐसी वैसी बातें कर रहे होते हैं और मोयू के करीब होकर कहते हैं प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, हम दोनों शादी कर लेंगे, हम दोनों फैमिली अपनी बनाएंगे, बच्चा पैदा करेंगे। तो वहां पर ही वो ये बात सुनकर मन में सोचने लगती है कि अब इसको बच्चे का आखिर क्यों ख्याल हो गया। तो दिखाते सुबह में जैसे ही जाग होती है यूजी की तो उसका असिस्टेंट सामने होता है जिसे देखकर वो डर जाता है। तो वहां पर ही वो उसको कहता है कि रात आखिर क्या हुआ था। तो असिस्टेंट कहता है आपको कुछ भी याद नहीं है कि रात क्या हुआ था। तो वो कहता है कुछ नहीं, क्या कुछ गलत चीज हुई थी। तो वो कहता है फ्रेश हो जाओ आपको बताता हूँ। जैसे ही बाहर निकलता है यूजी तो उसके असिस्टेंट से जानने की कोशिश करता है, वो उसको बता देता है कि रात आपको पता है मोयू आपको रूम तक ले आई थी क्योंकि आप बहुत ज्यादा नशे में थे। वही बात सुनकर खुश होता है। वहां पर असिस्टेंट कहता है कि मैंने जैसे तैसे करके आप दोनों को अकेला छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हमने देखा है कि मोयू ज्यादा देर तक वहां नहीं रही, वो कुछ देर बाद ही वापिस आ गई थी, रोते हुए गई। तभी वो कहता है क्या रोते हुए गई, क्या मैंने कुछ उल्ट-पुल्ट कह दिया। तो फिर वहां पर ही वो कहता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उनका एड्रेस मालूम कर लिया। जिसे सुनकर यूजी खुश होता है और कहता है कि ठीक है मैं उसको ढूंढने जाता हूँ। अब दिखाते हैं कि बेमिंग मोयू के खिलाफ साजिशें कर रही होती है और उस पर नजर रखी भी होती है, और दूसरी तरफ से दिखाते हैं मोयू के खिलाफ किसी ने उसके पेरेंट्स के खिलाफ खबर लीक कर दी होती है कि उसके पेरेंट्स सूद की वजह से उनकी डेथ हुई थी, जिसे पढ़कर उसको गुस्सा आता है। और इधर से यूजी को भी इस न्यूज के बारे में पता चल जाता है तो वो तुरंत मोयू के पास भागता है और उसको तसल्ली देने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो उसको कहती है अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो वहां पर ही उनका असिस्टेंट ये सारा कुछ मालूमात करता है और बताता है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से किसी ने ये खबर लीक की है, जिसे सुनकर ये दोनों हैरान होते हैं। और वहीं वो ये बात जानने की कोशिश करता है कि तुम्हारी ये पर्सनल फैमिली मैटर के बारे में किसको पता है। तो मोयू कहती है कि मेरे अंकल और आंटी को पता है। तभी वो कहता है तुम्हारी कजन। तो वो कहती है कि हाँ मेरी कजन, वो भी तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है। तो वहां पर ही वो उसको कहता है कि हम इन पर नजर रखेंगे। तो दिखाते हैं कि अब सुशांत बहुत खुश होते हुए जा रही होती है और वहां पर ही वो एक एक्ट्रेस से बात करके कहती है कि अच्छा हुआ तुमने ये खबर लीक कर दी, अब चाइना में बिल्कुल भी मोयू नहीं रहेगी, वो यहाँ से चली जाएगी और वैसे भी तुम यूजी को पसंद करती हो, वो तुम्हारा हो जाएगा। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि यूजी का बंदा आता है और सुशांत को
वहां से ही किडनैप करके ले जाता है। अब ये दोनों बैठे होते हैं तो सुशन को इनके सामने लाया जाता है और वहां पर ही यूजी उसे क्वेश्चनिंग करा होता है। तो वो नाटक करने लगती है, पहले तुम्हारी वजह से इस सिटी से हम लोग गए थे, अब तुम हम पे टॉर्चर क्यों कर रहे हो। तो वहां पर ही मोयू उससे जाने की कोशिश करती है कि मुझे डिटेल बताओ, आखिर ये सब कुछ क्या था, तुमने ये खबर लीक की है। तो कहती कौन सी खबर। फिर कहती है अच्छा वो खबर कि तुम्हारे पेरेंट्स ने सूद ली थी। वहीं में उसको थप्पड़ मारकर कहती मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया था। वहीं असिस्टेंट आकर बताता है कि मैंने आईपी एड्रेस फाउंड कर लिया है, वो लड़की हमें मिल गई है। तो वो उस लड़की को ले आती है जो कि एक्ट्रेस होती है। तो जिसे देखकर मोयू कहती है कि सुशन पे तो मुझे यकीन था ही था, लेकिन मुझे तुम पे यकीन नहीं आ रहा, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो फिर वहां पर ही वो कहने लगती कि मैंने ये सब कुछ सुशन की वजह से कहा, उसने कहा था कि मुझे इस तरह से यूजी मिल सकता है। तो वहां पर ही वो हैरानगी से यूजी को देखती तो यूजी कहता है मैं इस लड़की को नहीं जानता, और वो उस लड़की को डांटने लगता है कि तुम्हारा कैरियर तो मैं खत्म कर दूंगा और तुम इस स्टूपिड लड़की की वजह से ये कैसे कर सकती थी, हालांकि हम आईपी एड्रेस तो फाउंड कर लिया है। तो उनके जाने के बाद वो यकीन दिलाता है मोयू को कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो वो कहती मेरे पास प्रूफ नहीं है। तो वो उसको कहता है कि सब कुछ देखना, मैं ठीक कर लूंगा। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि मोयू अपने असिस्टेंट से सब कुछ डिटेल्स जानने की कोशिश कर रही थी। तो वो उसको यही न्यूज़ देता है कि जिन लोगों ने आपके पेरेंट्स की जान ली थी, हमने उनसे ये जानने की कोशिश की, उनमें से काफ़ी लोग भाग गए, लेकिन ये पता लगा है कि उन लोगों के हाथ आपके पेरेंट्स से कोई भी पैसा वगैरह नहीं मिला है, और कुछ ऐसा भी डाउट हो रहा है कि आपके पेरेंट्स ने कोई सूद वगैरह नहीं लिए थे। जिसे सुनकर वो चौंकती है। तो वो कहती है इसका मतलब है कि सूद लेने वाले मेरे अंकल थे। तो वो शॉक्ड हो जाती है। वहीं दिखाते हैं कि कुछ देर बाद यूजी मोयू के लिए पानी लेकर आता है और उसको बताता है कि हमने सुशन और उस एक्ट्रेस को कड़ी से कड़ी सजा भी दी है, लेकिन हम तुम्हारे अंकल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको किसी ने छुपाया है। तभी फिर वो उसको कहती है कि कुछ अजीब ही हो रहा है। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। तो गुस्से से कहती है मैं अपनी प्रोटेक्शन कर सकती हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि यूजी का असिस्टेंट कहता है कि हमने आपकी आंटी को ढूंढ लिया है। तो दिखाते हैं कि अपनी आंटी से मिलने के लिए जाती है। तो आंटी के पास जैसी जाती है, आंटी उसको बातें सुनाने लगती है कि तुमने मुझे ट्रैप में फंसाकर अपने पास बुलवाया है, तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो। तभी फिर वो अंकल के बारे में पूछना चाह रही होती है, लेकिन आंटी बहाना करने लगती तो वो उसको कहती है आपने जानबूझ के अंकल को क्यों छुपाया, मुझे उनसे मिलना है। तो वहां पर ही वो इनकार कर रही होती। तो फिर वो उसको कहती है आपको पता है ना कि सुशन के साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं। वहां पर ही आंटी सिलेंडर कर जाती है। तो दिखाते एक रूम में अंकल बैठे होते हैं। जैसे ही वहां पर मोयू अंदर एंटर करती है, अंकल उसको देखकर खुश होते हैं। वो जैसे ही बोलती है तो अंकल खुश हो जाती है कि तुम बोल सकती हो तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। तो वहां पर ही वो ये बात जानने की कोशिश करती कि ये बताएं कि आखिरकार मेरे पेरेंट्स ने इतने पैसे क्यों लिए थे। तो फिर वो उसको बताती है कि मेरा भी बिजनेस में लॉस हो गया था, वरना मैं तुम्हारे फादर का कर्जा उतारने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता था, लेकिन मेरा तो खुद लॉस हो गया। तो वो कहती मेरे पेरेंट्स ने इतने पैसे क्यों लिए। तो फिर वो उसको बताता है कि तुम्हारे फादर एक बिजनेस करना चाहते थे जिसके लिए बहुत पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने किसी से सूद पर पैसा ले लिया था। तो वो कहती मुझे यकीन नहीं आता, मुझे कहानी में कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन उसके अंकल बाकी में कुछ झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन वो उसको कहते कि नहीं तुम्हारे फादर ने ही पैसा लिया था। लेकिन उसको इस बात का सदमा लगता है, उसको लग रहा होता है कि उसके अंकल झूठ बोल रहे हैं। तो वहां पर ही उसकी तबीयत खराब होने लगती, वो बेहोश हो जाती है। तो दिखाते हैं कि यूजी परेशान बैठा होता है और वहां पर ही बिजनेसमैन जैंग आता है। फिर से यूजी को बातें सुनाने लगता है कि 3 साल पहले जो भी कुछ हुआ वो था, लेकिन तुम्हें अब यहाँ पर आकर ये मसला नहीं करना चाहिए, तो तुम यहाँ से जाओ। लेकिन यूजी उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा था कि नहीं, मैं मोयू को छोड़कर नहीं जा सकता। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि पीछे से मोयू आती है। तो ये दोनों तुरंत उसके पास भागते हैं। वहां पर ही उसको दोबारा से अटैक हुआ होता है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रही होती। तो यूजी थोड़ा हैरान हो रहा होता है। तो जैंग उसको बताने लगता है कि इसको ये दोबारा से अटैक हुआ, एक बार पहले भी इसको हुआ था और अब फिर से हुआ है, जिसकी वजह से ये नहीं बोल पा रही है। तभी फिर यूजी परेशान होकर कहता है कि ये तुम्हारे अंकल की वजह से हुआ है ना। तो वो खामोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि अंकल परेशान बैठे होते हैं और वहां पर ही वो सोच रहे होते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुशन अपने फादर के पास आती है और उनको कहती है कि प्लीज आप मोयू के आगे यही झूठ बोलना कि उसके फादर ने कर्जा लिया था, सूद पे पैसे लिए थे। तो वो कहते हैं आखिर क्यों। तो उसको कहती है कि नहीं प्लीज, अगर आपने सच बता दिया कि हमने पैसे लिए थे यानी कि आपने, तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी और इस बार मोयू बहुत ज्यादा बोल्ड बनकर आई, वो हमारे साथ कुछ गलत कर सकती है, मेरा सारा कैरियर तबाह हो जाएगा। और वो अपने फादर से प्रॉमिस ले लेती है और उसके फादर मोहब्बत में उससे प्रॉमिस कर देते हैं। तो वहां पर ही कोई डोरबेल पे नॉक करता है। तो जैसे ही अंकल डोर ओपन करते हैं, यूजी सामने होता है और जैसे ही वो आता है तो वो मोयू का पूछते हैं। तो वो बता देता है कि उसकी तबीयत खराब हो चुकी है, वो नहीं बोल पा रही। अंकल थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो वहां पर ही वो उनसे जानने की कोशिश करता है कि आपके पास बिजनेस के लिए इतने पैसे कहाँ से आए थे। तो अंकल झूठ बोलते हैं कि मैंने अपने फ्रेंड से लिए थे। तभी वो कहता है कि ये बताएं क्या बाकी मोयू के फादर ने पैसे सूद पर लिए थे। तो अंकल झूठ बोलते थे कि हाँ उसने लिया था, लेकिन उसको बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। तो वहां पर ही वो कहता है आप झूठ मत बोले। फिर वो एहसास दिलाने लगता है मोयू के बारे में कि जब आप बीमार थे उसने आपके लिए कितने पैसे इकट्ठे किए थे, हालांकि आपकी वाइफ और बेटी ने उसका जीना हराम करके रखा हुआ था, लेकिन फिर भी वो आपकी मोहब्बत में आपके लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी कि आपका ट्रीटमेंट हो जाए। अब वो अंकल को एहसास दिला देता है, अंकल को एहसास हो जाता है। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि वो मीडिया वालों को इकट्ठे करते हैं और वहां पर ही वो सब कुछ हकीकत बता रहे होते हैं कि पर्सन पैसा देने वाला मैं था। वहां पर ही दिखाते हैं कि सुशन आकर अपने फादर को रोकने की भी कोशिश करी थी, लेकिन वो इंटरव्यू दिए जा रहे होते हैं और सारी हकीकत बता देते हैं
कि पैसे मैंने लिया था, मुझे नहीं पता था कि मुझे बिजनेस में इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा और मैं इस चीज़ के लिए पछता रहा हूँ। और वो रो रहे होते हैं। वहाँ पर ही मोयू आ जाती है। अब वो ये सारी चीज़ों का इकरार कर लेते हैं कि मैंने ये सब कुछ किया है, मेरी वजह से ही यही हुआ। तो जैसे ही मोयू सामने आती है, वो मोयू को सॉरी भी कर रहे होते हैं। तो वो कहती है कि बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आपने मेरी परवरिश की, उसका थैंक्स। तो फिर वहाँ पर ही वो ये भी कह देती है, लेकिन आपकी वजह से मेरे पेरेंट्स की जान चलेगी, मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वहीं अंकल रोने लग रहे होते हैं और रोकर कहते हैं कि प्लीज़ तुम सुशन को कुछ भी मत कहना, मैं इसकी तरफ से भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो लेकिन सुशन बहुत ढीठ लड़की होती है, वो फिर भी बदतमीजी कर रही होती है मोयू के साथ। तो मोयू उसको साफ कह देती है, तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हारा कैरियर तो गया। हाँ, अंकल की वजह से मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी, लेकिन जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया है मैं उसको कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब दिखाते हैं कि मोयू बाहर जाकर रो रही होती है और वहाँ पर ही यूजी उसके पास आता है और उसको टिश्यू देता है और उसको कहता है जितना रोना चाहती हो तुम रो सकती हो। तो फिर वो उसको कहती है कि मुझे बस अफसोस ही हो रहा है कि इतने साल लगे हैं मुझे अपने पेरेंट्स को इंसाफ दिलाने में। तो फिर वो उसको कहते हैं लेकिन अब तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे और चाह रहे होंगे तुम भी खुश रहो। तो उसके कंधे पे सर रखकर रोने लगती है और पीछे से जैंग देखकर ये सब कुछ जेलस हो रहा होता है, क्योंकि जैंग मोयू को पसंद करता होता है कि मोयू भी हाथ धोकर पीछे पड़ी होती है बेमिंग के, और वो उसके बिजनेस पर डाका डाल रही होती है और उससे बदला ले रही होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि विलन भी बेमिंग है। और बेमिंग उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है, लेकिन मोयू उसको साफ कह रही होती है कि तुमने जो चीट वगैरह किया है इसलिए ये कंपनी तुमसे मैं खरीदना चाहती है। और इनकी इस चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट चल जाती है। अब दिखाते हैं कि घर में मोयू काम कर रही होती है, तो जैंग उसके घर जाता है और उससे बातें करने लग रहा होता है। वो अपना काम कर रही होती है, तो बातों बातों में उसको कहता है कि हर चीज़ सॉल्व हो गई है तो हमें दोबारा अब्रॉड जाना चाहिए। तो फिर वो उसको थोड़ा बहाना कर रही होती है। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम लगता है कि यहाँ से जाना नहीं चाहती। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पर बचपन गुजारा है, मुश्किल तो होगा ही। तो उसको कहता है जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो फिर वो उसको कह देती है कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मैं इसका थैंक्स करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि तुम कोई लड़की ढूंढ लो और उसके साथ शादी कर लो। तो वो वहाँ पर ही खामोश हो जाता है। अब दिखाते हैं कि फिर से मोयू चली जाती है बेमिंग के साथ और बिजनेस को लेकर इन दोनों की फिर बहस चलती है। वहाँ पर ही बेमिंग को गुस्सा आता है क्योंकि उसको लॉस हो रहा होता है, लेकिन वो अपनी हार मान नहीं रही होती और उसको कहने लगती है कि तुमने मुझसे यूजी तो छीन लिया है और अब मुझसे मेरी कंपनी भी छीनना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें इतना आसानी से जीतने नहीं दूंगी। लेकिन वो उसको इग्नोर करके जा रही होती है, तो वो उसको ताना दे देती है, तुम इतनी आसानी से यूजी के साथ कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें नहीं पता उसने 3 साल पहले तुम्हारे साथ क्या किया था? क्या तुम्हें उस मरे हुए बच्चे का ख्याल नहीं आता कि 3 साल पहले क्या हुआ था? तो वहां पर ये अचानक दिखाते कि पीछे से यूजी आकर ये सब कुछ सुन लेता है और इनको हैरानगी से देखने लगता है। वहां पर ही आकर यूजी कहने लगता है बच्चा, किस बच्चे की बात कर रही हो? और वहां पर ही मोयू को डाउट हो जाता है और वो बेमिंग से कहने लगती है इसका मतलब है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि यूजी इस बच्चे को नहीं रखना चाहता और वो बिल्कुल भी इस चीज के लिए खुश नहीं है। तो फिर वहां पर ही वो बार बार उससे पूछती है और बेमिंग मान जाती है कि हाँ मैंने ही झूठ बोला था। ऑफकोर्स अगर तुम प्रेग्नेंट होती तो यूजी तुमसे शादी कर लेता, तो मेरा क्या बनता? फिर मैं तो उसकी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ हो जाती ना। वहां पर ही यूजी उससे पूछता है क्या वाकई तुमने ये झूठ बोला था? तो फिर वो मान जाती और एक्सप्लेनेशन देना चाह रही होती है, लेकिन यूजी उसको डांट कर कहता है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। उसके जाने के बाद वो मोयू के सामने आता है और उसको कहने लग जाता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इस प्रेगनेंसी के बारे में भी और इस मिसकैरेज के बारे में, इसी वजह से तुम बिना बताए मुझे छोड़कर चली गई थी। तो वो कहती है हाँ। तभी वो उसको अपने गले से लगा लेता है और उसको सॉरी करता है और उसको कहता है कि आज के बाद में तुम्हें इस तरह से मजीद हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता। और वहीं वो उसको कहता है कि अब मुझे समझ आई इसलिए तुम मुझसे इतनी ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ थी। तभी वो कहता है कि हम दोनों के साथ धोखा हुआ है, तो मैं चाहूँगा क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? तो वो खामोश हो जाती है। तभी फिर वो उसको कहता है ठीक है तुम अपना टाइम ले सकती हो, मैं तुम्हारा वेट करता रहूंगा। तभी फिर वो उसको बाहर ले जाता है। तो दिखाते हैं कि असिस्टेंट आकर मोयू से कुछ कहना चाह रहा होता है। वो इन दोनों को देखकर कहता है आप लोग एक हो गए हो। तो वहां पर ही मुस्कुराने लगती है मोयू और फिर वहां पर यूज इसको कहता है कि तुम चली जाओ और रेस्ट करना। तो वो अपने असिस्टेंट के साथ चली जाती है। तो दिखाते हैं कि यूजी अपने असिस्टेंट को कॉल करके बेमिंग का पूछता है और उसके पास जाता है। वहां पर वो उसको सॉरी करना चाह रही होती है, लेकिन वो उसको साफ कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया है। वो उसको सारे बिजनेस वगैरह से भी निकाल देता है और उस पर टैक्सेस वगैरह लगा के जुर्माना भी लगा देता है। वो सॉरी भी कर रही होती है, लेकिन वो उसको बिना माफ़ किए वहाँ से चला जाता है और बेमिंग वहाँ पर ही फूट फूट के रोने लगती है। अब दिखाते हैं कि टेरेस पर होती है मोयू और उसका असिस्टेंट आकर उसको चाय देता है और वो बातों बातों में उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं है ना? तो उसको कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको कहती है मैं तुम्हें लंबे वेकेशन के लिए भेज दूंगी। तो वो डरता है कहीं आप मुझे फाइट तो नहीं करी। तो उसको कहती है नहीं, अगर मैं अब्रॉड ना जा सकी तो मैं यही चाहूंगी कि तुम वापस जाओ, तुमने जो करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, मैं तुम पे पाबंदी नहीं लगाऊंगी। तो उसको कहता है कि नहीं ना ही तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मैं आपके साथ ही स्टे करूंगा। तो वो मुस्कुराने लगती है। अब दिखाते हैं कि मोयू सो रही होती है। जैसे उसकी जाग होती है तो वो देखती है यूजी उसके सामने होता है। तो उसको कहती है तुम्हें रूम की कीज कैसे मिली? तो उसको कहता है ऑफ कोर्स असिस्टेंट से, ये कोई मुश्किल थोड़ी है। इस चीज़ को लेकर इनकी थोड़ी बहस चलती है। तभी वो कहती है तुम बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। तो वो उसको कहता है कि नहीं मेरे सामने। तो वो कहती नहीं तुम जाओ। तभी फिर वो शरारत भरे
निगाह से उसको देखता है और कहता है कि मैं तो पहले हर चीज़ देख चुका हूँ। तो वो मुस्कुराने लगती है, वो बाहर चला जाता है। तो जैसी बाहर निकलती है, उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट सजाया होता है। तो वो कहती है तुमने बनाया? तो वो कहता है नहीं, ये मैंने मंगवाया है। तभी फिर वो कहती है मेरा असिस्टेंट कहाँ है? तो उसको कहता है कि मेरे असिस्टेंट के साथ है। तो जैसे ही अब वो बाहर लॉन्च में आकर बैठती है, तो फिर वो उसको कहते हैं रात भर तुम सही से ठीक से सही थे ना? तो फिर वो उसको कहती है हाँ मैं सोई थी। तभी वो कहता है क्या हम अपने बारे में बात कर सकते हैं? तो वो कहती क्या? तभी वो कहती है हम दोनों को क्या न्यूज़ स्टार्ट करना चाहिए लाइव को कि नहीं? तो फिर वहाँ पर ही वो सॉरी करती है और उसको कहती मुझे नहीं पता था कि बेमिंग की बातों में मुझे आसानी से आ जाना चाहिए था। मैंने उस पर किस तरह से ट्रस्ट कर लिया और सब कुछ गड़बड़ कर दी। तो वहाँ पर ही वो उसको कहने लगता है तुमने आखिर उस पर कैसे यकीन कर लिया? मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वो सॉरी कर रही होती तो फिर वो उसको कहता है कि इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हें एक फेवर करना होगा। तभी दिखाते हैं कि वो उसके करीब होता है और उसको किस करने लगता है। अब वो रोमांटिक हो ही रहा होता है कि डोरबेल पे कोई नॉक करता है। तो जैसे ही मोयू दरवाज़ा खोलती है, सामने ज़ैंग आता है और उसको कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने बेमिंग के साथ बहुत अच्छा किया है और उसको बैंकरप्ट कर दिया है। खैर ये बताओ साथ कब चलोगी? और सामने ही वो देखता है कि यूजी है। तो यूजी हाथ पकड़ कर कहता है कि नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ रहेगी। तभी फिर ज़ैंग हैरान होता है और उसको कहता है क्या वाकई? तो फिर वहाँ पर ही मोयू उसको जवाब देती थी कि हाँ मैं यूएस नहीं जाना चाहती और अब मैं यूजी के साथ यहाँ पर ही रहूँगी। तभी फिर उसको कहता है कि खैर एक बार फिर तुम सोच लेना और फिर वहाँ से वो चला जाता है। वहाँ पर ही उसके जाने के बाद यूजी मोयू से बहस करने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें पसंद करता है, तो तुम उसके साथ क्यों हो? तो फिर वो उसको कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसको एज अ फ्रेंड लेती हूँ और वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। लेकिन वो इस चीज़ को लेकर उसको तंग कर रहा होता है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए और थोड़ा पॉजेसिव हो रहा होता है और वो भी इसके साथ मस्ती करते करते अंदर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि ज़ैंग बहुत ज़्यादा पी रहा होता है क्योंकि उसको गम होता है मोयू को खोने का। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि बेमिंग उसके पास आकर बैठ जाती है और जानकर उसको कह रही थी कि तुम अभी तक यूएस नहीं गए। तो वो उसको कहता है कि अब कोई रीज़न नहीं जाने की। तभी वो उसको बहकाने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मोयू को पसंद करते हो, तुम इतने आसानी से कैसे हार मान सकते हो? तुम्हें मोयू को अपने साथ लेके जाना होगा और तुम लोगों के और बिजनेस का क्या बनेगा? यानी कि वो उसकी कंपनी का भी उसको सुना रही होती है। लेकिन वहाँ पर ही वो भी उसकी बातों में आ रहा होता है और उसकी गौर से बातें सुन रहा होता है। तभी फिर वो कहती है कि मैं इतनी आसानी से यूजी को तो नहीं खोना दे सकती और मैं हैरान हूँ कि तुम मोयू पे कैसे गिव अप कर सकते हो, तुम्हें किसी ना किसी सूरत में उसको अपने साथ लेके जाना होगा। तो दिखाया जाता है कि सुबह में जैसे ही उठता है यूजी, तो वो मालूम करना चाह रहा होता है कि आखिर मोयू कहाँ चलेगी। तो असिस्टेंट बता देता है कि ज़ैंग उसको अपने साथ लेकर चला गया। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही होश आता है मोयू को, तो सामने उसका ज़ैंग बैठा होता है। तो उसको कहती है क्या तुमने मुझे ड्रग दिया था? फिर उसको कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है? तभी फिर वो उसको यही बात कहना चाह रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और तुम यूजी के लिए सब कुछ छोड़ हो। लेकिन वो उसको साफ कह देती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड लेती थी और मेरे दिल में जो था वो हमेशा से यूजी ही था। जिसे सुनकर वो हंसने लगता है और उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि यूजी ढूंढे जा रहे होते हैं मोयू को। तो असिस्टेंट आकर उसको बता देता है कि ज़ैंग की एक और प्रॉपर्टी है, आई थिंक मोयू को वो वहाँ पर ही लेकर गया होगा। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि अब मोयू उसको समझा रही होती है कि मैंने हमेशा तुम्हें एज अ फ्रेंड लिया है, मुझे पता है कि मैंने और तुमने मिलकर एक बिजनेस ऑरा स्टार्ट किया था, मैं उसके शेयर्स तुम्हें देना चाहती हूँ। तो वहाँ पर ही वो लड़ रहा होता है कि तुम यूजी के लिए वो शेयर्स मुझे दे रही हो और अपनी कंपनी और पैशनेट तुम कितनी थी इस चीज़ को लेकर, उसको छोड़ रही हो। तो फिर वो उसको कहती है इसके लिए हम दोनों ने मेहनत की थी, तो मुझे अपने पे ट्रस्ट है, मैं तुम्हें तुम्हारे शेयर्स दे दूंगी, लेकिन मैं इस तरह से यूजी को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं उसको पसंद करती हूँ। तो फिर वहाँ पर ही वो उससे ज़बरदस्ती कर रहे थे कि प्लीज़ हम दोनों वापस यूएस चलते हैं, हम फिर से अपने बिजनेस पर फोकस करेंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि यूजी आ जाता है और आकर जोर से ज़ैंग को थप्पड़ लगाता है और असिस्टेंट भी ज़ैंग को मारने जा रहा होता है कि मोयू उसको रोक देती है और कहने लग जाती है ज़ैंग से कि मैं तुम्हें सारे एग्रीमेंट के पेपर साइन करके तुम्हारे शेयर्स दे दूंगी, माना इसमें हम दोनों की मेहनत थी, लेकिन फिलहाल ये शेयर्स तुम रख लेना और मुझे यूजी के साथ जाना है। तो वो मुस्कुराते हुए उसके साथ जा रही होती है। तो दिखाते हैं कि वहाँ पर ही बेमिंग आ जाती है, उसने हाथ में छुरा पकड़ा होता है और वो मोयू से वैसी नफरत करती होती है, उसको छुरी मारने जा ही रही होती है कि ज़ैंग ये सब कुछ देख लेता है और वो मोयू को बचाने आ ही रहा होता है कि छुरी उसको लग जाती है और वो गिर जाता है। अब वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मोयू परेशान हो रही थी क्योंकि ज़ैंग अच्छा इंसान होता है और ज़ैंग बहुत ज़्यादा जख्मी होता है और वो सॉरी कर रहा होता है बार बार मोयू से। तो उसको कहती तुम ऐसा मत कहो। तभी फिर वो उसको ये भी कहता है कि काश तुम मुझे बहुत पहले मिली होती। तभी वो कहती तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और वो एम्बुलेंस एम्बुलेंस कहकर चिल्ला रही होती है। अब कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि न्यूज़ चैनल पर यही न्यूज़ चल रही होती है कि मोयू ने अपने ऑरा कंपनी को छोड़ दिया है और उसका ऑनर फिर से ज़ैंग बन चुका है। और ये भी बात बताई जा रही होती है कि यूजी ने अपने क्वान ग्रुप को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश किया है और मोयू उसका साथ दे रही है। और जैसे ही यूजी ने मोयू को प्रपोज किया है तो सारी मीडिया और हर जगह पे ये खबर बहुत ज़्यादा छप रही है। तो दिखाते हैं कि ये दोनों अच्छे से शादी कर चुके होते हैं और बहुत ही अच्छे बिजनेस मैन वुमन बने होते हैं। और वहाँ पर ये दोनों बहस कर रहे होते हैं कि तुम जल्दी नहीं रेडी होती और तुम नहीं। और वहाँ पर इन दोनों के असिस्टेंट भी बाहर इन दोनों का वेट कर रहे होते हैं और ये दोनों साथ हंसी खुशी जा रहे होते हैं अपने ही काम पर, क्योंकि ये दोनों बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके होते हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग